बहुत से लोग कहते हैं मुझे यीशु के बारे में पता है। शायद आप यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप उसे व्यक्तिगत रूप में जानते हैं? यीशु का अध्ययन जैसे नए नियम के वचनों में हम पर प्रकट किया गया है, ये दिखाता है कि वो केवल एक मनुष्य से बहुत बढ़कर है, एक शहीद से बढ़कर, एक क्रांतिकारी से बढ़कर, एक चलन से बढ़कर और सुपर स्टार से भी बढ़कर। तो यीशु कौन है? यीशु युगों का वो भेद है और इतिहास का आश्चर्य है। वो व्यक्तिगत है और उसे जान सकते हैं, और वो आपको और ज्यादा जानने की कामना करते हैं। खोज निकाले कि आपका जीवन कैसे उमड़ते जाएगा। जैसे आप जिस यीशु को नहीं जानते हैं, वो आपके प्रभु और उद्धारक होंगे, जिनसे आप हमेशा प्रेम रखेंगे। यीशु ने अपने बारे में केवल 2 शब्दों में बताया, या कहिए 3 अक्षरों में बताया। यीशु ने कहा, मुझे जानना चाहते हो तो ये मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर के लिए पुराने नियम का शीर्षक है, और इसका इतिहास आप पा सकते हैं निर्गमन अध्याय 3 और 4 में। आपको याद होगा, मूसा वहां जंगल में था और अपने ससुर की भेड़ों की रखवाली करता था। और एक दिन जब वो जंगल में था तो उसने आंखें उठाकर देखी कि एक झाड़ी तो वहां पर जल रही है। और जैसे वो उस झाड़ी के बहुत करीब आ गया तो वो जिज्ञासा से भर गया, क्योंकि ये झाड़ी जल तो रही थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। और वो झाड़ी के और करीब चला गया तो उसने प्रभु परमेश्वर के शब्द सुने। प्रभु परमेश्वर वहां जलती झाड़ी में थे, और परमेश्वर इस समय का उपयोग कर रहे थे कि कोशिश करें कि मूसा को ये काम दें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाएं। इस्राएली लोग तो बंधन में पड़े थे, 400 साल से मिस्र की गुलामी में थे, और ये समय था कि वो आज़ाद हो। और परमेश्वर को एक मनुष्य की ज़रूरत थी कि वो मिस्र में फिरौन के सामने जाए और उससे कहे कि मेरे लोगों को जाने दे। और वचन के इस भाग में जो बातचीत होती है उसके द्वारा मैं सच में बहुत चकित हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ परमेश्वर मूसा को कुछ करने के लिए कहते हैं और मूसा हर एक संभव बहाना बनाता है कि वो इसे क्यों नहीं कर सकता है। और मैं इसलिए इसका आनंद उठाता हूँ, क्योंकि मेरी सेवकाई में मैं हर हफ्ते इस तरह से होते हुए देखता हूँ। आपका मतलब क्या है? यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता। खैर, परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं और अंत में मूसा अपनी आखिरी कार्यनीति पर पहुंच जाता है। और वो परमेश्वर से कहता है, वो कहता है कि जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, और वो पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कहना, मैं जो हूं सो हूं। तो इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब ये शीर्षक कि मैं हूं, ये यीशु के अपने अस्तित्व के बारे में बताता है। ये सच्चाई को बताता है कि वो हर समय वर्तमान में है। उसका नाम मैं था नहीं है, उसका नाम मैं हूं है। उसका नाम ये नहीं कि मैं ऐसा होऊंगा, लेकिन ये है कि मैं हूं। हमने इस सीरीज में इसके बारे में सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह अनंत काल की उपस्थिति में रहते हैं। बहुत सी बातों में यीशु के लिए न भूतकाल है, ना ही भविष्य है, सब कुछ वर्तमान में है। वो समय में नहीं रहते, वो समय के बाहर रहते हैं। तो ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहें कि उसका नाम है मैं हूँ। उसने अपने लिए नाम रखा है, और सच में नए नियम में एक जगह पर इस नाम के कारण वो परेशानी में फंस गए। यूहन्ना 8:58 में उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। वो थियोलॉजी नहीं जानते थे, वो जानते थे कि ये यीशु है, विख्यात व्यक्ति हैं,
पर वो जानते थे अब्राहम कौन है और अब्राहम को मरकर कई साल बीत गए हैं। और यहाँ पर यीशु कह रहे हैं अब्राहम के पहले से मैं हूँ, यानी दूसरे शब्दों में यीशु दावा कर रहे थे कि मैं तो अब्राहम के पहले से हूँ। यीशु ऐसे व्यक्ति होने का दावा कर रहे थे जो कि दूसरे व्यक्ति कभी नहीं थे। वो समझ के बाहर के मसीहा थे। देखिए, मसीह के जीवन के बारे में सिखाते हुए एक चुनौती ये है कि आप लोगों की कैसे मदद करेंगे कि मसीह को जानें, क्योंकि कुछ सीखने के लिए निश्चय ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे हम जानते हैं, ताकि हम इस क्रिया को शुरू करें। और यीशु के तुल्य तो कोई भी नहीं है, न अब तक कोई ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा कोई होगा। उसकी तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में अपने वचन के द्वारा हमें ऐसी बहुत सी उपमाएं दी हैं कि यीशु कौन है इसे समझने में हमारी मदद हो। और ये जो उपमा हैं ये तो यूहन्ना के सुसमाचार में है। ये साबित करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। और ये 7 मैं हूँ जो वाक्य हैं ये तो यूहन्ना के सुसमाचार के साथ ऐसे चमत्कारों से जुड़े हैं। और ये वाक्य तो हमें दिए गए हैं ताकि यीशु के बारे में समझने में हमारी मदद हो। ये यीशु की तस्वीर है और हम इसे जल्दी से देखेंगे। जब हम इसे देख लेंगे तो हमारी समझ में और भी जुड़ जाएगा कि यीशु कौन है और वो क्यों आए। सबसे पहले यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये वाक्य आता है, ये तो 5000 लोगों को भोजन देने के संदर्भ में आता है। अब गौर कीजिए, जिन लोगों से यीशु ने कहा कि मैं तो जीवन की रोटी हूँ, तो उनके मन में ये 2 विचार थे। उन्होंने सोचा यीशु तो नए मूसा है जो आए हैं कि प्रतिदिन उनके लिए मन्ना देते जाएं, कि वो उनके लिए चमत्कार करने वाले हो और उन्हें रोटी देते जाएं। तो यीशु आराधनालय में वापस जाते हैं और वो उन्हें सीधा बताते हैं और वो ये कहते हैं, उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और यीशु इसे बहुत ही स्पष्ट रूप में बताते हैं। बाइबल की ये समझ मुझे पसंद है। लोग तो शारीरिक क्षेत्र में रह रहे थे, वो ये संदेश समझ नहीं रहे थे और उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर, तो हम कल किस समय आए प्रभु। वो नहीं समझ पाए कि वो शारीरिक रोटी के बारे में नहीं कह रहे थे, वो आत्मिक रोटी के बारे में कह रहे थे और वो दावा कर रहे थे कि वही वो रोटी है। यूहन्ना 6:35 में उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। वही तो आपके आत्मिक व्यक्तित्व के लिए संभालने वाला है। यीशु ही आपकी रोटी है। और यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में उसने कहा कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। उसमें आगे कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। और यहाँ पर फिर से एक कहानी है, आपको याद होगी वो कहानी जहाँ ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। अब ये दिलचस्प बात है, ये सब कुछ पूरा होने के बाद यीशु वहाँ पर सभी से ये कहते हैं कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ। उसने ये क्यों कहा? उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसने स्त्री से कहा था जा और फिर कभी पाप न करना। और फिर उसने कहा मैं तुम्हें बता दूं अंधकार से बाहर कैसे रहे। मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम अंधकार में नहीं फंसोगे। और फिर एक और व्यक्ति हैं जिससे यीशु ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। आप इस बात से चकित होंगे, शायद यीशु के बारे में आप ये नहीं जानते। यीशु के साथ साथ और भी कोई है जो जगत की ज्योति है और वो ये हैं, मत्ती 5:14 से 15 तक, कि तुम जगत की ज्योति हो। मैं जगत की ज्योति हूँ, आप जगत की ज्योति हैं। यीशु ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बढ़ाई करें। मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है, मेरे जीवन में बहुत सा अंधकार है पास्टर। यीशु अभी भी ज्योति है, वो सूर्य है, हम चांद हैं। हम ज्योति उत्पन्न नहीं कर सकते, बस उसे प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे अपने अंदर कोई ज्योति नहीं है। हम बटन दबाकर और ज़्यादा तेजों में नहीं हो सकते हैं।
हम तो बस रिफ्लेक्टर्स हैं। बचपन में मेरे पास साइकिल थी, शायद आपके पास भी ऐसी साइकिल होगी। मेरी साइकिल पर वहाँ सामने हेडलाइट था, लेकिन सीट के नीचे वहाँ पर एक रिफ्लेक्टर था। वो वहाँ पर था, इसलिए अगर कोई मेरे करीब भी आ जाए तो भी उनकी लाइट मेरे रिफ्लेक्टर पर पड़ती और वो बाजू हट जाते थे। अगर मैं उस साइकिल को कीचड़ में चलाऊं और रिफ्लेक्टर पर कीचड़ आए तो कोई उपयोग नहीं होगा। तो जगत की ज्योति से ये एक पाठ है। हम बस रिफ्लेक्टर हैं और एक ही तरीके से हम तेजों में हो सकते हैं कि अपने रिफ्लेक्टर को हम साफ सुथरा रखें। परमेश्वर को साफ रिफ्लेक्टर्स चाहिए, और ऐसा करने के लिए देखिए उसने आपको ऐसे कुछ उत्पादन दिए जिससे रिफ्लेक्टर को साफ रखे, और वो है परमेश्वर का वचन। बाइबल तो शुद्ध करने वाली है, जो हमें शुद्ध करती है। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर इसी का उपयोग करते हैं कि साफ रहने में हमारी मदद करें। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर तीसरी बात कही कि मैं ही द्वार हूं। यूहन्ना 10 में उसने इस तरह से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा तो चारा पाएगा। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब इसे अपने मन में उतार लीजिए, इसे मत भूलिए, और इसकी तस्वीर देखिए जो कि हमारे लिए बनाई गई, कि हमें इसके बारे में बताएं कि यीशु के दिनों में चरवाहा होना क्या था। रात के समय जब चरवाहे भेड़ों को जमा करते थे तो भेड़शाला में रखते थे। भेड़शाला तो इस तरह से थी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, और ये इतनी ऊंची थी कि वहां से भेड़ कूद कर बाहर न जा सकें। और जब हम मैगजीन में या फिर शब्दकोश में इसके बारे में देखते हैं तो ये एक लटकने वाले दरवाजे के बारे में बताती हैं, जो एक तरफ है, जो सामान्य रूप में रस्सियों से बना है। तो बात यह है, जब सारी भेड़ अंदर आ जाती हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है और भेड़ सारी रात के लिए वहां सुरक्षित रहती हैं। यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूं। इसका क्या मतलब है? अगर आप इतिहास में जाकर इसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भेड़शाला पर कोई दरवाजा नहीं था। लटकने वाले दरवाजे पश्चिमी हैं, हमने उसे बनाए हैं। यानी चरवाहे ने अपने जीवन में से कभी नहीं देखा, क्योंकि चरवाहा यही करता था, रात को भेड़शाला में भेड़ जमा कर लेता था। वो उन सबको जानता था, और कुछ समय में हम देखेंगे कि हर एक भेड़ के अपने नाम थे। और जब ये सारी भेड़ें भेड़शाला में आ जाती तो चरवाहा उस खुली जगह पर जाता जहां से वो सब भीतर आए थे, और वो उसी जगह पर लेट जाता और उस रात वहीं पर वो सोता था। उसके पास अपने चरवाहे की लाठी होती थी, और कोई भी भेड़ बाहर नहीं जा सकती थी जब तक कि हल्की नींद में उस सोए हुए चरवाहे को पार न करें। और भेड़ चुराने के लिए कोई भी भीतर नहीं आ सकता था, क्योंकि वो चरवाहा उनका द्वार था। जब यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, तो उसका ये अर्थ था जैसे कि चरवाहे भेड़शाला का द्वार होते थे, मैं ही द्वार हूं और मेरे द्वारा तुम्हें प्रवेश करना होगा। अब ये बहुत ही मिलता जुलता है अगले मैं हूं से। यानी यीशु ने आगे कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अगर आप इज़राइल में जाएं और ऐसी जगह को देखें जहां लोगों को दफनाया गया है, या ऐसी जगह जहां पर यीशु के दिनों की परंपरा को देखा गया, तो आप वहां पर यही पाएंगे कि सबसे विख्यात मसीही जो तस्वीर है वो तो इस सारी बातों में बस केवल एक चरवाहे की है। वो तो बिल्कुल नौजवान है और उसके हाथ में बस चरवाहे की एक लाठी है। कई बार केवल एक भेड़ की रखवाली करता है, या कई बार केवल दो की। सामान्य रूप में कई तस्वीर में हम देखते हैं कि बहुत सी भेड़ें उसके पैरों के पास हैं। यही तो वो चरवाहा है जिसके बारे में शुरू के विश्वासियों ने अपने चैपल की दीवारों पर उसकी तस्वीरें बनाई। और चलिए मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, यीशु ने कभी अपने आप को याजक के रूप में नहीं बताया, उसने कभी खुद को प्रचारक के रूप में नहीं बताया, उसने कभी खुद को याजक के रूप में नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा कि वो बिशप है, उसने कभी नहीं कहा कि वो प्राचीन है, लेकिन उसे ये बहुत ही पसंद है कि वो खुद को एक चरवाहा कहें। यीशु मसीही चरवाहे हैं। उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। चलिए चरवाहे के बारे में 3 बातें बताऊं जो बाइबल यीशु के बारे में हमें सिखाती है। सबसे पहले, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। हम अपने घर में इसके बारे में बहुत सी चर्चा कर रहे हैं, आप इस बात को समझते होंगे। स्वर्ग में जानवर होंगे या नहीं मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं। मेरी पत्नी ने कहा 2 बिल्लियां, यहाँ तक कि मुझे याद है, इसके कारण पता नहीं।
आप जानते हैं हमारे पास एक पपी है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन हम उस पपी से बहुत प्यार करते हैं। मैं उस पपी से इतना प्यार करता हूँ जैसे मानो वो मेरा बच्चा है। अगर हो सके तो जहाँ जाऊँ वहाँ पर उसे ले जाता हूँ। एक दिन उसे बैंक में लेकर गया, वो बैंक में वहाँ पर बैठ गया और मैं अपना काम कर रहा था। लोग मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे मानो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। शायद वही सोच रहे होंगे। मुझे वो पपी पसंद है, मैं उसका नाम पुकारता हूँ। जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो वो रोता है, जब मैं वापस आता हूँ तो बहुत खुश हो जाता है। वो मेरा मित्र है। और मैं सोचता हूँ कि शुरू के दिनों के वो जो चरवाहे थे अपनी भेड़ों से ऐसा संबंध रखते थे। हमारे पास सबूत है कि वो अपने भेड़ों के नाम रखते थे, भेड़ों को नाम से पुकारते थे। और शाम को जब वो भेड़शाला में वापस आते थे, वो जानते थे सब आ गए हैं। वो उनकी गिनती करते थे सब भीतर आए या नहीं। आपको ये कहानी याद है? एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी और एक खो गई, तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने गया। यही तो चरवाहे की प्रतिमा होती है। मैं जानता हूँ भेड़ ही एकमात्र ऐसा पशु है जो अपने चरवाहे के बिना असहाय होती है। मैं ऐसे कॉन्फ्रेंस में गया हूँ जहाँ पर वो भेड़ और चरवाहे के बारे में कहते हैं और वो पूरे विवरण से बताते हैं कि कैसे भेड़ इस दुनिया में सबसे मूर्ख ऐसी जानवर होती है। और फिर वो और फिर अपने सभा के लोगों के बारे में अच्छी बातें कहते हैं। मुझे पता नहीं ये सब कुछ कैसे होता है। खैर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ, हम भेड़ हैं। हम मसीह संसार में अपने चलने में असहाय है, जैसे कि चरवाहे के बिना भेड़ होती है। भाइयों और बहनों, हमें चरवाहे की ज़रूरत है। ऐसा चरवाहा जो हमें नाम से पुकारता है, ऐसा चरवाहा जो हमें जानता है, ऐसा चरवाहा जो ये निश्चित करना चाहता है कि अंधेरे के पहले हम भेड़शाला में आ जाए, हमारी रक्षा करता है और बुरे जानवरों को हमसे दूर रखता है। हमें चरवाहा चाहिए। इसलिए हमें भजन 23 पसंद है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। क्या आपने कभी ये भाग पढ़ा है? वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझ में इतनी समझ नहीं कि खुद वहां पर जाऊं। मैं एक भेड़ हूं। मैं एक चरवाहा हूं, लेकिन मैं एक भेड़ भी हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ से प्रेम रखता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है। मैंने पहले के दिनों में कभी प्रभु से ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इन दिनों में ज्यादा कह रहा हूं, प्रभु मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, लेकिन मेरी आंखें आप पर लगी हैं। कितने लोग जानते हैं कि जब आपको पता नहीं कि क्या करें, आपके पास नक्शा नहीं, तो अच्छा है कि चरवाहे के करीब ही रहें। लोग पूछते हैं, डॉक्टर जरमया मैं परमेश्वर की इच्छा कैसे जानूं? और वो चाहते हैं कि मैं यही कहूं कि कोई फॉर्मूला दूं और वो उसका पालन करे, ABCDE, और फिर सारी जगह वो भर दें। वो सोचते हैं उन्हें डॉक्टर हो जाना है, या ऐसे ही होगा। पर बाइबल ऐसी नहीं है। हालांकि मैंने परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने इसके बारे में बहुत से संदेश सुने हैं। मैं इन सभी बातों को एक तरफ रखता हूं और आपको एक सरल बात बताता हूं। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आप उस अगुवे के बहुत करीब रहें जो आपके चरवाहा हैं। आप उस चरवाहे के बहुत ही करीब रहे जो सारे नक्शे जानते हैं। जब तक आप उसके करीब रहेंगे, आप हमेशा परमेश्वर की इच्छा में रहेंगे। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर की इच्छा कोई जगह या कोई ओहदा है। परमेश्वर की इच्छा एक क्रिया है। ये तो चरवाहे के साथ चलने की क्रिया है। प्रभु हमारे चरवाहे हैं। वो हमसे प्रेम रखते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं, और इस चरवाहे के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो हमारे लिए अपना प्राण त्याग देते हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अगर आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो बहुत ही जल्दी ये बात सीख लेंगे। अगर बाइबल वचन के एक छोटे भाग में एक ही बात को बार बार दोहराती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इसे तो एम्फसिस कहते हैं। बाइबल में ऐसे हाइलाइटर्स तो नहीं हैं, और ना ही बाइबल में ऐसे अंडरलाइन की कोई बात है, लेकिन यही तो होता है। अगर कोई पॉइंट बताना है तो वो उस पॉइंट को बार बार दोहराते हैं। तो चलिए यूहन्ना अध्याय 10 की ओर आपका ध्यान ले जाऊं और 4 वचन पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही करीब हैं, और आइए इसे समझते हैं कि इन वचनों का लिखने वाला हमें क्या बताना चाहता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:15 मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यूहन्ना 10:17 मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। यूहन्ना 10:18 कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं अपने आप ही देता हूँ। मुझे इसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। हमारे प्रभु की मृत्यु उसकी मर्जी से हुई। उसने अपना प्राण देने और उसे वापस लेने के बारे में कहा। कोई उसे मार नहीं सकता था।
क्योंकि किसी के पास ऐसा करने का अधिकार और सामर्थ्य नहीं है। अच्छे चरवाहा परमेश्वर के पुत्र ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने प्रेम के कारण अपना प्राण त्याग दिया आपके लिए और मेरे लिए। वो अच्छा चरवाहा है और बाइबल कहती है कि प्रभु मेरे चरवाहा है, इसलिए मुझे जो भी चाहिए सब है। वो अच्छे चरवाहा हैं। वो जीवन की रोटी हैं। वो जगत की ज्योति हैं। वो द्वार हैं। वो अच्छे चरवाहा हैं। और बाइबल कहती है कि वो साथ ही पुनरुत्थान और जीवन भी हैं। यूहन्ना अध्याय 11 में ये वाक्य आया है और यहाँ यीशु को कहा गया है। पहले तो लाजर की बगल में कहा जाएगा सोचा, लेकिन ये तो लाजर की कब्र के पास कहा गया। मार्था तो यीशु से निराश हो गई थी। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवित है तो वो मुझ पर विश्वास करता है तो न मरेगा। क्या तू विश्वास करती है? तो प्रभु के दिनों के यहूदी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। सदूकी तो विश्वास ही नहीं करते थे कि पुनरुत्थान अस्तित्व में है। और यीशु यहाँ स्त्री से कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और कुछ समय बाद इसे साबित करने वाले थे। वो लाजर को कब्र से बाहर बुलाते हैं। यीशु ने जो किया इसके बारे में बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। यीशु केवल अभी वर्तमान के लिए मैं हूं नहीं, पर वो भविष्य के लिए भी मैं हूं है। आप कहेंगे, पास्टर जरमया, वो हमें कैसे जीवित करेंगे? बाइबल कहती है कि एक दिन जब यीशु वापस आएंगे और यदि हम मर जाए तो हमारी देह तो कब्र में होगी, शरीर तो मर जाएगा, पर हम जीवित रहेंगे। बाइबल कहती है यीशु हमें उसके साथ ले जाएंगे, यानी जो उसमें विश्वास करते हुए मरे उनकी आत्माओं को लाएंगे। और जब तुरही फूकी जाएगी उस समय और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तो जो चाहे हमारी देह एक जगह पर हो या फिर बिखर चुकी हो, वो फिर से एक हो जाएगी, बिल्कुल उसी आकार की देह हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के लिए। दूसरे शब्दों में, जब यीशु वापस आएंगे कि हमें अपने पास ले जाएं, अगर हम मरकर अपनी कब्र में रहेंगे तो हम जिलाए जाएंगे, और इस पुनरुत्थान की क्रिया में हम पूरी तरह से नई देह प्राप्त करेंगे। हम स्वर्ग में जाने के वक्त पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप पूछेंगे आपको कैसे पता? तो सुनिए, फिलिपियों से इन वचनों को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। इसका आपके लिए और मेरे लिए क्या अर्थ है? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि इस दुनिया की सारी बातों से बढ़कर मैं जानता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो वो मेरा अंत नहीं है। प्रभु के पास हमारे जीवन के लिए अद्भुत योजना है जो कब्र से परे हैं, और ये स्वयं प्रभु यीशु के साथ अनंत काल में जाता है। तो जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं ही द्वार हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये तो अगला है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब सबसे मुश्किल बात उन्होंने यही कही थी। क्या आप जानते हैं उसने ये कहा? उसने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अपने ऑफिस के अगली पार्टी में इसकी कोशिश कीजिए और देखिए क्या होता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुसमाचार आप दूसरों को बता नहीं पाते हैं। आप सुनते हैं कि सारे मार्ग स्वर्ग की ओर जाएंगे। नहीं, ये बुरी ट्रिप होगी, आप इसमें जाना नहीं चाहेंगे। क्या सभी लोगों की आस्था बस उनकी ईमानदारी से ही जुड़ी है? कितने लोग जानते हैं आप पूरी तरह से गलत हो सकते हैं? मुझे तो इससे चुनौती मिली है, और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं कि आप गंभीरता से पूरी तरह गलत हो सकते हैं। और हमें इस विचार से परेशानी होती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन से हमसे कहेंगे परमेश्वर के पास आने का ये मार्ग है और केवल एक मात्र है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन हूँ, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। शायद घर जाकर आप कहें कि पास्टर का संदेश मुझे पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता वो अच्छा था। मुझे लगता है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर वो ऐसा कहेंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए हूँ।
यदि कोई मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधि होने का दावा करता है और आपको वो अलग संदेश देता है, वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, वो आपको परमेश्वर के बिना अनंत काल में ले जा रहा है। वो आपसे कहते हैं कि स्वर्ग में जाने का मार्ग है और वो मार्ग तो वहां पर है ही नहीं। ये बैप्टिस्ट मार्ग नहीं, प्रेस्बिटेरियन मार्ग नहीं, ये मेथोडिस्ट मार्ग नहीं, ये कैरिस्मेटिक मार्ग नहीं, ये परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग में तुम इस तरह जा सकते हो केवल यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:1-6 में कहा, ये सबसे महान मैं हूं में है। उसने कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और अंत में उसने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। और उसने कहा, अगर तुम्हें फलवंत होना है तो मेरे साथ जुड़े रहना होगा। यीशु मसीह दाखलता हैं और हम डालियां हैं। अगर विश्वासी के नाते फलवंत होना है तो उसके साथ में जुड़े रहना है। यूहन्ना 15 का ये वचन अध्ययन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये नहीं कहता कि दाखलता से जुड़े हैं तो कुछ फल फलोगे, यानी अगर दाखलता से जुड़े रहें, उस पर काम करते रहें तो आप बहुत ज़्यादा फलवंत होंगे। और अंत में कहता है कि तुम बहुत फलवंत हो जाओगे, यानी थोड़े फल लाओगे, थोड़े ज़्यादा लाओगे और बहुत ज़्यादा लाओगे। हर विश्वासी जो अपने जीवन में कुछ फल लाता है तो वो वैसा नहीं है। और यही तो भेद है कि आप दाखलता के जितने करीब रहेंगे, आप उतने फलवंत होते जाएंगे। बाइबल कहती है स्वर्गीय पिता जो कि माली है, वो आपको छांटते हैं। मैंने ये सीखा है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दाखलता और पिता के इतने करीब और कभी नहीं हो सकते जितना कि छांटते समय होते हैं। आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति और आपके लिए उसके प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। केवल तब करते हैं जो आपके बहुत ही करीब आकर आपको देखते हैं और कहते हैं इस डाली पर केवल पत्ते हैं, ये तुम्हें केवल सुखा देगी, इसे जीवन से निकाल दो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। और मेरी योजना है कि तुम यहाँ पर संपन्न हो जाओगे और यहाँ संपन्न होगे। और अगर तुम ये सारे काम करोगे तो तुम उस क्षेत्र में संपन्न होंगे जहाँ मैं चाहता हूँ तुम संपन्न हो। तो यहाँ पर यीशु के बारे में 7 वाक्य हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, जिस यीशु के बारे में कह रहा हूँ वो सच्चे व्यक्ति हैं। क्या वो आपके जीवन की रोटी है, आपकी जगत की ज्योति है? क्या वो आपके द्वार हैं, आपके चरवाहा हैं? क्या वो आपके मार्ग, सत्य और जीवन हैं? क्या वो आपकी दाखलता हैं? आपके लिए वो हो सकते हैं अगर उस पर भरोसा करें। ये निर्णय से शुरू होता है जब आप कहते हैं ठीक है प्रभु जी, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी जिंदगी है, आकर इस पर अधिकार कीजिए। वो अधिकार करेंगे। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बना लीजिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का वरदान उद्धार प्राप्त करेंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आपका ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं और भरोसेमंद सेवका या लोकल चर्च को बताएं और अपने नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और मैं अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा यहीं पर दिशा परिवर्तन में।